संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। आस्था के इस मेले से शुरू होने से पहले ही महाकुंभ में अखाड़ों की छावनी सजकर तैयार हो चुकी है। तमाम अखाड़ों का छावनी प्रवेश हो चुका है। हजारों की संख्या में नागा सन्यासी इन छावनियों में दिन भर रहते हैं, वहां पर धूनी रमाते हैं, भगवान का भजन करते हैं, उपासना की जाती है। लेकिन इन नागा सन्यासियों में हम आज आपकी मुलाकात करवाते हैं सबसे छोटे नागा सन्यासी से। इनका नाम गोपाल गिरी जी है और ये हिमाचल के रहने वाले हैं और सन्यासियों के सबसे बड़े वैभवशाली अखाड़े श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े से जुड़े हुए हैं। गोपाल गिरी जी की उम्र सिर्फ 8 साल है। मतलब जिस उम्र में बच्चे खिलौने खेलते हैं उस उम्र में ये साधना में लीन हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये शरीर पर भभूत धारण किए हुए हैं, हाथ में फरसा लिए हुए हैं और इनके गले में रुद्राक्ष की माला है और तमाम गुरु भाइयों के साथ यहाँ पर साधना कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे महाराज जी कि जिस तरह से जिस उम्र में बच्चे खिलौने खेलते हैं, जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, उस उम्र में आप साधना कर रहे हैं, नागा बने हुए हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। भजन करने में बने, भजन करेंगे तभी तो सेवा में मेवा मिलेगी, तभी गुरु की सेवा करेंगे तब भी मेवा मिलेगी। तो सबसे ज्यादा भजन में मगन रहना चाहिए, भजन से कभी बाहर नहीं होना चाहिए। महाराज जी, अगर आपकी बात करें तो किस तरीके से आपका पूरा दिन बीतता है? कितने बजे उठते हैं? किस तरीके से पूरा दिन क्या क्या करते हैं? उठते हैं 3:30 बजे उठते हैं हम। उसके बाद में स्नान करते हैं, स्नान करके भजन करते हैं, भजन करके पूजा पाठ करके आराम से बैठते हैं। पूरा दिन जो है वो भगवान की भक्ति में बीतता है। पूरा दिन भगवान की भक्ति में बीतता है भजन, और क्या करना। महाराज जी, ये बताइए कि कभी घर वालों की, हालांकि जो दीक्षा ले लेते हैं वो सब परिवार से बाकी चीजों को त्याग देते हैं, लेकिन आप चूंकि अभी कम उम्र के हैं तो कभी परिवार वालों की याद नहीं आती? आती है। फिर जब याद आती है तो क्या कर? होती है बात। कभी लगता नहीं कि अगर सामान्य दूसरे बालकों की तरह होते तो स्कूल जाने को मिलता, खेलने को मिलता, बाकी चीजें होती? स्कूल जाते थे, जाना बंद कर दिया है। यहाँ जो आपके गुरुजी हैं, गुरु भाई लोग हैं, वो आपको धर्म की, आध्यात्म की शिक्षा देते हैं, उसको आप ग्रहण करते हैं? देते हैं। जिस तरह से दिन भर साधना करते हैं, कड़ी तपस्या करते हैं, मन को कितनी शांति मिलती है, कितना सुकून मिलता है? बड़ी शांति मिलती है, आनंद आता है। भजन में, पूजा में, सब में आनंद आता है। अच्छा, जब लोग, हमने ये भी सुना है कि जब लोग आपको बच्चा बोलते हैं, कहते हैं कि खिलौने से खेलने की उम्र है, तब कई बार आपको क्रोध भी आ जाता है? क्रोध नहीं आते। क्रोध नहीं आता, लेकिन गुस्सा हो जाता है? गुस्सा होते हैं पर क्रोध नहीं आता। और इस उम्र में आप लोगों को डांट भी देते हैं? नहीं डांटते हैं। अच्छा महाराज जी, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है। देखिए, हम लोग सब पहने हुए हैं, उसके बावजूद कांप रहे हैं और आप जो है एकदम दिगंबर स्वरूप में शरीर पर भभूत धारण किए हुए बैठे हुए हैं। आपको ठंड का एहसास नहीं हो रहा है? ठंड का एहसास किसे होते हैं? जिन्हें कपड़े पहनते उन्हें होता है। हम भभूति चढ़ाते हैं, वो भीतर से बाहर से गर्म रखती है शरीर को। ठंड किस बात की? माता गौरी रक्षा करती है। भगवान भी रक्षा करते हैं, माता गौरी करती है, सब देवी देवता रक्षा करते हैं। साधु को क्यों डरना फिर बात? कभी ये मन नहीं करता कि जो है इस दुनिया को छोड़ करके वापस आम बच्चों की तरह क्यों छोड़ के नहीं जाना है? जब साधु बने हैं तब छोड़ के क्यों जाऊंगे? पहले ही बोल देते ना साधु बनना, रहते बच्चों के साथ। पर हमने खुद ने बोला था हमें साधु बनना है,
फिर क्यों छोड़ दें? अच्छा, आप अपनी इच्छा से साधु बने हुए हैं? हाँ, इच्छा से बने हैं साधु। अच्छा, तब तो ये आपका पहला बनाया इच्छा से बने अपना। तो ये आपका पहला कुंभ होगा जो शुरू हो रहा है। हाँ, तीसरा कुंभ है, पहला तो आने वाला है। ये बताइए, इस कुंभ को कहा जाता है कि जो नागा सन्यासी होते हैं उनको बेसब्री से इंतजार होता है, और जब वो माँ गंगा की गोद में शाही स्नान के दिन पहुंचते हैं तो लगता है कि पूरे अमृत की प्राप्ति हो गई है, जो है वो जीवन ये तो प्राप्ति हो गई है। जैसे गंगा में स्नान करते हैं ना, समझ लो पूरा शरीर अमृत जैसा हो जाता है। जो गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, वो गंगा जल पीते भी हैं, चढ़ाते भी हैं, कि भगवान सबसे बड़ा होता है। ये सबसे बड़ा तो भगवान भी होता है, धरती भी होती है। हम उससे बड़े हम नहीं हैं, हम तो छोटे हैं उनसे, वो हैं बड़े। तो गोपाल गिरी जी महाराज, ये बताइए कि इस बार आप भी राजसी स्नान करेंगे महाकुंभ में, पहला स्नान होगा? पहला स्नान होगा, हम भी करेंगे। सबसे आगे तो हम ही रहेंगे। अच्छा, आप सबसे आगे रहेंगे? ये गुरु जी से आज्ञा ले ली है? गुरु जी से भी आज्ञा है। कहा जाता है कि जो महाकुंभ का आयोजन होता है उसका नागा सन्यासियों को बेसब्री से इंतजार होता है, प्रतीक्षा होती है, तो आपको भी प्रतीक्षा है? हैगी परिस्थिति, शांति से रहना है, शांति से जीना है। हल्ला मुल्ला अच्छा नहीं होता है, और भजन भी शांति से ही होता है। महाकुंभ बहुत बड़ा आयोजन है, करोड़ों की संख्या में, 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है। तो गोपाल गिरी जी महाराज क्या संदेश पूरे सनातन धर्मियों को, पूरे विश्व को यहाँ से देंगे? तो ये संदेश दे रहे हैं, सब खुशी रहें, खुशहाल रहें, स्वास्थ्य पानी सही रहे, सेवा करें भगवान की, देवी देवताओं की, हर रोज मंदिर जाएं, स्नान करें, पूजा पाठ करें और दीपक जलाएं। अच्छा, अभी हमने देखा कि आप अपने गुरु भाइयों के साथ जो है वो भजन भी गा रहे थे, भगवान भोलेनाथ की आराधना कर रहे थे, उनका भजन गा रहे थे। जरा 4 पंक्तियां सुना दीजिए। भजन तो याद नहीं है, कोई विचार? पर हम ओम नमः शिवाय जरूर सुना देंगे। ओम ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ का ये जो डमरू है ये भी अक्सर आपके हाथ में रहता है, ये देखिए ये बगल रखा हुआ है, ये भी जरा बजाकर दिखा दीजिए। महाराज जी, ये बताइए कि आप तो महज 8 साल की उम्र है, आप इतने कम उम्र के नागा सन्यासी आमतौर पे नहीं दिखाई देते। जब आप छावनी में बैठे रहते हैं तो भीड़ लग जाती है आपको देखने वालों की, दर्शन करने वालों की, तो ये अच्छा लगता है या कि कई बार झुंझलाहट होती है? नहीं, अच्छा लगता है। झंझार तो उन्हें साधुओं को होती है, जिन्हें हल्ला मुल्ला अच्छा नहीं लगता, उन्हें होती है झंझाट। जो सब लोग आते हैं साधु की सेवा में आते हैं, साधुओं की सेवा में मेवा धरते हैं उन लोगों के। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.